जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग पद धरूं चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, मैं आप सभी गुरु भक्तों का चरण में नमन करता हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो बातें हम लोगों ने सुनी प्रवचन के दरमियान, उससे स्पष्ट हो गया महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण, उनकी जीवन लीला, जीवन महात्मा। गुरु महाराज ने करने की कृपा की, जिनकी जयंती हम लोग मनाते हैं उनके ज्ञान को दोहराना चाहिए और उनके विचार को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह असली जयंती मनाना है। वेद व्यास जी की जयंती तो बहुत लोग मनाते हैं, विविध संस्थान में भी लोग मनाते हैं, लेकिन संत मत के लोग जो जयंती मनाते हैं वो उसको मैं असली मानता हूँ। गुरु महाराज के विचार के अनुरूप मानता हूँ। जयंती में मुख्य बात है ज्ञान और उनके विचार से प्रेरणा लेकर जीवन में उतारने का संकल्प। आप लोग इस संकल्प के तहत यहाँ आए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से नमन करता हूँ। बहुत पूर्व में मन में लालसा थी कि मधेपुरा बड़ा नगर है, विभिन्न वार्डों में अगर सत्संग मंदिर बन जाए तो विभिन्न वार्ड के लोग सत्संग से लाभ लें। 85-86 ईस्वी के मन की बात मैं आपको कह रहा हूँ। दूर दूर माताएं बहनें नहीं जा सकती है, इसलिए हर एक मोहल्ला में सत्संग मंदिर हो, सत्संग हो तो सबको लाभ मिले। गुरु महाराज की कृपा से हर मोहल्ला और हर वार्ड में तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पर तो देख ही रहे हैं, भाग ही ले रहे हैं। 5 वार्ड में भी सत्संग मंदिर बन चुका है।
समाहरणालय के समीप भी FCI गोडाउन के बगल में वो भी मूर्त रूप लेने जा रहा है, हिरकी में बना हुआ है। टाउन में तो यही 4 मुख्य रूप से है। उसमें चारों में सबसे दयनीय स्थिति इसी सत्संग मंदिर की थी। चिंताजनक स्थिति थी। हम लोगों ने महाधिवेशन से बची हुई राशि को चारों सत्संग मंदिर में देने का निर्णय लिया था। कुछ लोगों को मन में था कि एक ही जगह सब राशि लगे। हमने उचित समझा, हमारे साथियों ने भी विचारा, जो लोग कमेटी में थे उन लोगों ने निर्णय लिया कि सभी सत्संग मंदिर को समान रूप से मदद की जाए। 1-1 लाख रुपया दिया गया। चंद्रशेखर बाबू ने एक दिन कहा 1 लाख सखी है तय। हमने कहा जो कुछ है उससे पहले शुरुआत की जाए। तो मेरे आग्रह को इन्होंने माना और आप लोगों के सहयोग से कुर्सी खड़ी हुई। इसके बाद जब मैं आता था और स्टेपलर का छड़ खड़ा में जंग लगता हुआ दिखता था तो चिंता होती थी। मैंने एक दिन अपनी चिंता आदरणीय उपेंद्र बाबू के सामने रखा। आग्रह मैंने किया कि आप थोड़ा इसमें जोर लगाइए। ये ऊर्जावान आदमी, कर्मठ आदमी, कर्मठता पूर्वक सत्संग की सेवा, समाहरणालय की सेवा के साथ इन्होंने किया था, इसलिए भरोसा मुझे था। मैं आभार मानता हूँ, ऋणी मानता हूँ कि मेरे आग्रह को इन्होंने माना। पूरी तत्परता के साथ चंद्रशेखर बाबू और कुछ लोगों का नाम मैं नहीं सबका दोहरा सकता हूँ। हीरा बाबू, बैद्यनाथ बाबू, इंद्र नारायण बाबू और सामने बैठे हुए हैं। ये सब मिल करके बहुत परिश्रम किए। नाम नहीं लूँ उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क तो है कि गुरु महाराज के दरबार में जो जितना किए हैं उनका नाम उतना ऊंचा है। तो आज मुझे यह रूप देख करके अपनी लालसा को पूरी होते देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं बधाई देता हूँ, नमन भी करता हूँ उन सारे लोगों का जिन लोगों के सहयोग से ये गुरु महाराज का दरबार भव्य रूप लेने जा रहा है। मैं आप लोगों के दर्शन के लिए आया। आप गुरु भक्तों को एक साथ दर्शन और नमन करने का सुअवसर मुझे गुरु कृपा से मिला। मैं अपने को आने की स्थिति में पाया तो आया। श्री सद्गुरु महाराज की। आगे थोड़ी बात मैं और कहना चाहूँगा, वह यह कि गुरु महाराज ने कहा जग तम कूप बड़ा ही भयंकर, घट बिच घोर अंधारी,
तामे जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की विसारी। और उसमें उन्होंने एक शब्द यह भी कहा, गुरु के बिना कोई इस दुखमय संसार से उबार नहीं सकता। गुरु के यह मजाल है, यह शक्ति है, सामर्थ्य है कि गुरु बिना प्रभु मिलते नहीं। ऐसा बड़ा मजाल गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दया। ये परमाराध्य की अमृत वाणी है, अमोघ वाणी है, अनमोल वाणी है। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं एक ही दया। सगुण रूपी ईश हो सबको नजर मिलाओ, हरदम रटो कभी ना हटो तो ही छेड़ेगा न काल। सब मिल कहो जपते रहो बने रहो खुशहाल। जीवन के लगभग 62 वर्ष मेरे बीत रहे हैं। इस जीवन से मैंने यही महसूस किया कि गुरु बिना घोर अंधा। जग में गुरु ही आधार, मैं ही नहीं आनसार। गुरु बिनु सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारनन। सूर्य का प्रकाश है, बहुत तरह का प्रकाश है, लेकिन गुरु के बिना अंधार, अंधेरा है। तात्पर्य क्या है कहने का? क्या सूर्य की रोशनी से प्रकाश नहीं है? प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश में यह सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने स्वयं को देख सकें, स्वयं की शक्ति को पहचान सकें और संसार के सार तत्व को देख सकें। सूर्य भी असत है और इसका प्रकाश भी असत चीजों को दिखाता है। सूर्य ठहरता नहीं, ठहरेगा नहीं, और नहीं ठहरने वाले चीज को ही यह दिखा और बता सकता है। लेकिन जो सदा से था है और सदा रहेगा, सर्वशक्तिमान है, सबका जड़ है, वह परमात्मा या हमारी आपकी आत्मा एक है, अभिन्न अंश है। उसके विषय में यह कुछ भी बताने को समर्थ नहीं है। इसलिए गुरु बिना घोर अंधार। असली चीज दिखाता ही नहीं, सूर्य की रोशनी, बाहर की रोशनी, भौतिक प्रकाश। इसलिए गुरु के बिना कोई कितना भी ऊंचा पद पर हो, विद्वान हो, धनवान हो, बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, उसका भविष्य अंधकारमय है। इसीलिए गुरु की सर्वाधिक आवश्यकता है। गुरु के ऊपर अपने को न्योछावर करने की आवश्यकता है। जो अपने आप को, अपने जीवन को, तन को, मन को, धन को गुरु में समर्पित करके रहेंगे, उनके आदेश उपदेश के परिवेश में रखेंगे, उन्हीं का जीवन सफल होगा, ये मैं मानता हूँ। अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि गुरुदेव कर्ता, सभी पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र कर। पतित से पतित को भी पवित्र करने की क्षमता अगर है
तो गुरु में है। और जीव के सारे कष्टों को हरने की क्षमता अगर है तो गुरु में है। और संसार में धोखा है। आप धोखा का अनुभव किए या नहीं किए, लेकिन धोखा है। ये धोखा आपको देगा। सब दिन हो तो न एक समान। आज मैं दीदी को देख रहा हूं, दीदी को देख रही है। सब दिन हो तो न एक समान। कैसी थी दीदी, आज कैसी है। मैं कैसा था, कैसा हूं, कैसा होने वाला हूं। मिट्टी में मिलने वाला राख ये शरीर है और संसार है। इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है तो वह उपलब्धि यही है कि आपके पास जो है उसका सदुपयोग करके अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लें, अपने भविष्य को सुंदर बना लें। भविष्य की सुंदरता आत्मा की स्वतंत्रता है, आत्मा की स्वायत्तता है। संसार में जितने लोग हैं, वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, चैन नहीं है और भविष्य शून्य की ओर सबका अग्रसर है। क्योंकि सबको शरीर और संसार छोड़ करके एक नई दुनिया और नए जीवन की ओर प्रस्थान करना ही है। मैं इसी विचार को दृढ़ता से मानता हूं और इसलिए यथाशक्ति जीवन में इस पथ पर चलने की कोशिश किया है। मुझे प्रसन्नता है, गर्व है। प्रोफेसर बनने पर नहीं, व्याख्यान देने पर नहीं, लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित होने पर नहीं। अगर मुझे अपने आप पर खुशी और गर्व अगर है तो यही है कि बचपन से ही ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, संत महात्माओं की कृपा से प्रारंभ से चित्त प्रभु भक्ति की ओर लगा और इसका अभ्यास प्रारंभ से ही करता आ रहा। जो विलंब से भी प्रारंभ किए हैं तो कोई बात नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन विलंब से ही खुलती है लेकिन पहुंचती है आगे। तो आप लोगों में जो जितना अपने को एक्सप्रेस बनाएंगे, जितना समर्पित और निष्ठावान होकर के गुरु कृपा के पात्र अपने को बनाएंगे, उनको उतना अधिक और कम समय में लाभ मिल सकता। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बहुतों ने तो सुना ही होगा जो मेरे साथ सत्संग किए हैं। मैं इस प्रसंग को दोहराया करता हूँ। स्वामी रामनंदन बाबा के लड़के को जब मंत्र जाप से सिद्धि आई तो लोगों के मन के प्रश्न और उसके जवाब भी अपने बाँह पर कोयले का राख का चूर्ण रख करके उस पर अंकित करते थे। इसी क्रम में डॉक्टर सतदेव शाह महर्षि में ही चरित्र के लेखक ने उसी युवक से जिज्ञासा कर दी, मेरी मुक्ति कब होगी? तो जवाब आया उसमें, मुक्ति
का समय नियत नहीं है, मृत्यु का समय नियत है, लेकिन मृत्यु का समय नियत, मुक्ति का समय नियत नहीं है। यह दो चीज पर निर्भर है, पुरुषार्थ और गुरु कृपा। और अभी आप सुन रहे थे, अगर कोई गुरु कृपा की परवाह करता है, उसका महत्व देता है और उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है, तो उस पर विशेष कृपा क्यों नहीं हो? एक कृपा सब पर हो रही है, सूर्य की किरणें सब जगह पड़ रही है, उसी तरह गुरु की कृपा सब पर हो रही है। एक उसको मान रहा है और उस कृपा को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ये जो आप सत्संग में आते हैं, ध्यान करते हैं, सदाचार का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु आज्ञा में बरतने की कोशिश कर रहे हैं, यह उनकी कृपा पाने का प्रयत्न ही तो है। हम लोग के हाथ में प्रयत्न है और प्रयत्न पर हम पात्र बनेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसलिए हर पल हर क्षण चलते फिरते भी इस बात का मनन करना चाहिए कि हम गुरु के कृपा के पात्र बने रहें, उनकी आज्ञा में हम अपने को रखें। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण होए, संत सब कहे। मैं ही नहीं, सब संत कहते हैं, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। यह भी कहा कि हरदम रटो, कभी ना हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। काल से भी ऊपर उबारने का आश्वासन गुरु महाराज दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर तुम गुरु मंत्र को रटते रहो, जपते रहो, तो खुशहाल बने रहोगे और काल भी तुझे छेड़ नहीं सकेगा। जीवन है, कोई कल बीमार था, कोई आज बीमार है। बीमारी को दूसरे रूप में लेना चाहिए। मैं आ रहा था इस बार इलाज करा करके, एक जर्नलिस्ट का छात्र सामने बैठा था। उसने बातचीत के क्रम में कहा, ईश्वर को सब कोई कोसते हैं, हमरा ई कष्ट, हमरा ई कष्ट, हमरे ई कष्ट। यद्यपि हम पवित्र जीवन जिए छी, माने पवित्र से पवित्र जीवन बिताने वाले साधक भी, सत्संगी भी कभी कभी ईश्वर को दोष देने लगते हैं। अब समाज तो दिखाता ही है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता है हमको जो कहे कि ईश्वर तुमने हमारे लिए यह अच्छा किया, हमारे लिए यह अच्छा किया। धन्यवाद देने वाला, ईश्वर को आभार प्रकट करने वाला, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी अच्छी हाल के लिए नहीं मिलता कभी देखने सुनने को। लेकिन ऐसा प्रायः सब उनको कोसने वाला सब, धन्यवाद आभार प्रकट करने वाला, उनका ऋण मानने वाला, उनका उपकार मानने वाला बहुत नगण्य। बड़ी अच्छी बात उन्होंने। आप भी दुख के क्षण में, हम भी दुख के क्षण में कुछ ऐसा भाव आता है, लेकिन मैंने तो बचपन में ही, कॉलेज लाइफ में ही, 1976 में ही लिखा शांति संदेश में, विपत्ति सदगति का कारण और कल्याण का सोपान। दुख ईश्वर का प्रसाद है,
प्रसाद मंगलकारी होता है, दुख भी मंगलकारी है। क्या मंगलकारी है? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे। दुख एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर कोई भी चढ़ने के लिए विवश हो जाता है, जो सीढ़ी प्रभु की ओर ले जाती है। इसलिए दुख को उस रूप में लेना है। और दुख सुख तो संसार का विधान है। जन्म हो मृत्यु नहीं हो, ये जीवन कहाँ रहेगा? लोग चलते जा रहे हैं तब तो ये हाल है, ओवर क्राउडेड है। और जब नहीं जाएंगे तब क्या हाल होगा? तो जाना तो संसार के लिए, यही संसार की सुंदरता का एक कारण है कि आना और जाना। इसी तरह से दुख भी जीवन का एक सौंदर्य है। दुख नहीं आवे तो सुख की अनुभूति ही नहीं है। दुख नहीं आवे तो प्रभु की ओर मन उन्मुख ही न हो। तो दुख प्रेरणा देता है कि ये संसार दुखमय है। यह जग दुख को धाम कब महसूस होता है? जब दुख शरीर में आता है। तो ऐसे ही क्षण से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन गुरु कृपा की अनुभूति करता रहता हूं। आप लोगों को एक साथ दर्शन स्पर्शन नमन करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है। मैं फिर से और बारंबार जब तक मेरा जीवन है मैं यही कहता रहूंगा कि जो लोग सत्संग में, सत्संग मंदिर बनाने में, संत पद के पंथ पर चलने में प्रयत्नशील हैं, उनका जीवन धन्य है और उनका चरण नमन करने योग्य है। आप लोगों में ज्ञान की कमी नहीं है। आप लोग बराबर सत्संग सुनते हैं। गुरु की अनमोल वाणी, अनमोल प्रवचन हो चुका है। फिर भी कहने सुनने की परंपरा है तो थोड़ा सा कह दिया। गुरु महाराज को सब कोई नहीं देखे हैं या उनको अभी प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं। गुरु भक्त लोग उनकी अनुभूति कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं। जो नहीं मान रहे हैं उनको भी सामने वाला कुछ कहता है तो कुछ विचार करता है। इसलिए प्रचारक लोग, प्रवचनकर्ता लोग उन्हीं संतों के विचार को अपने शब्दों में रखते हैं। वही मैंने थोड़ा रखा। निष्कर्षतः मैं एक बार फिर कहता हूं, गुरु बिना घोर अंधा। जो गुरु के शरण में है वही धन्य है। नहीं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी प्रतिष्ठित हो, उसका भविष्य अंधकारमय है। कब शून्य में चला जाएगा ठिकाना नहीं। इस राह पर जो चल रहा है, गुरु की शरण में जो है, जो योगाभ्यास सत्संग कर रहा है, उसका भविष्य एकदम सुरक्षित, वह सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
जगत गुरु कहा है गुरु महाराज ने भगवान कृष्ण को। उनके प्रवचन में आया है कि शंकराचार्य को लोग जगत गुरु कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मानता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज महाराज की उनके जैसा राजनीतिज्ञ नहीं, उनके जैसा अवतार नहीं, उनके जैसा योगविद नहीं। इन शब्दों का प्रयोग गुरु महाराज ने भगवान कृष्ण के लिए किया है, और उस भगवान कृष्ण का अमोघ वचन है कि ये अभ्यास, ये प्रयास का उल्टा परिणाम नहीं होता है, मतलब फेल नहीं होगा, सफल होगा। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास या प्रयास महाभय से बचाएगा, और ये संस्कार कई जन्मों में ले जाकर के पूर्णता अवश्य दिलाएगा। गुरु महाराज कहते हैं भक्ति का संस्कार पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता ही शब्द है। हमें उस महान संत सद्गुरु, पता नहीं, एक प्रसंग मैं सुनाता हूं। नरपतगंज के एक सत्संगी मास ध्यान शिविर से भाग लेकर लौट रहे थे। रास्ते में मेरी बातचीत हुई तो उसने बताया एक प्रसंग कि कुप्पा घाट में रामायण का पाठ हो रहा था। उस प्रसंग का, जिस प्रसंग में ये बात आई है कि भरत जब सेना के साथ पहुंचा है भगवान राम को मनाने के लिए, प्रजा के साथ गया है, तो ऋषि के आश्रम पे ठहरे हैं। कौन ऋषि है? भारद्वाज मुनि। जिनको जैसी व्यवस्था चाहिए उनको वैसी व्यवस्था वहां मिली। जो जो चाहता था सो शयन के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, वो सब सुविधा उपलब्ध हुई उनकी सिद्धि बल से। ये प्रसंग रामचरितमानस में है। ये पाठ हो रहा था, गुरु महाराज ने पूछने की कृपा की। भारद्वाज मुनि कौन थे? कौन बताएगा? त्रिकालदर्शी नहीं बता सकते, कोई कुछ नहीं बोल। एक भक्त ने कहा आप ही होंगे। गुरु महाराज मौन हो गए। मौनं स्वीकारस्य लक्षणम। तो हमें गर्व हो रहा है कि जो कभी भारद्वाज थे वो कलयुग में हम भक्तों को, भटकते जीवों को, अंधकार में भविष्य वाले लोगों को मंगलमय राह दिखाने के लिए अवतरित हुए, और उनकी शरण में आप सब हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं। बार बार नमन श्री सद्गुरु महाराज की जय।